एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाया था 3.1 के ऊपर स्टैंडर्ड 10th का सर्कल चैप्टर का मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का आप लोगों ने देखा रहेगा और शायद से पढ़ाई भी किया रहेगा। एंड आई होप सो आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा रहेगा और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं 3.1 से और एक थ्योरम है जो हमारे पास मिलने वाला है। कौन सा है वो? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो वो देखने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छा लगे तो, एंड थोड़ा सा शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग है, हम सबको पता है, बचपन से सीखते आए हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो आज हमारा मेन टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर ये आपको बोर्ड में ये वाला थ्योरम नहीं पूछेगा, आने के चांसेस ना के बराबर है, बट इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस सेट से, हो सकता है पूछ लिया 2 मार्क्स के लिए। तो इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक होगा आपका एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रहेगा और एक रहेगा इंटरनली टचिंग सेंटर। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक सर्कल है जो बाहर, एक्सटर्नली मीन्स आउटसाइड, बाहर एक दूसरे को टच कर रहा है कहीं ना कहीं पे, और एक है इंटरनली जो अंदर की तरफ एक दूसरे को टच कर रहा है। इतना हम लोगों को पता है कि भाई एक्सटर्नली टचिंग क्या होता है और इंटरनली टचिंग क्या होता है। अब एक्सटर्नल टचिंग में क्या होगा कि याद रखना, सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूं। एक्सटर्नली टचिंग में कैसा रहेगा कि जैसे समझो यहां से और यहां तक की दूरी है, बराबर है, पूछ लेगा आपको कि डिस्टेंस ऑफ या ए बी आपको फाइंड आउट करना है। ये आर है, ए सी हमारा रेडियस है। एक्सटर्नली टचिंग वाले सर्कल में देखो ये क्या है, हमारा एक रेडियस है इस सर्कल का, और सी बी क्या है, रेडियस है हमारा दूसरे सर्कल का। ठीक है, अब पूछ लिया क्वेश्चंस कि भाई हमको ना इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड किसको करेंगे हम लोग, ए सी प्लस सी बी को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोगों को डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमको एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में ऐड करना है। ये इतना सिंपल सा फंडा आपको समझ में आ गया रहेगा। ये इतना समझ में आया कि भाई डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए और बीच की दूरी कितनी है, तो क्या करना है हमको, ए सी प्लस सी बी को हमको ऐड करना है, हमको ए बी का डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। सिंपल सा फंडा समझ में आया। अब इंटरनली टचिंग सर्कल में क्या पूछेगा, अगर यही चीज पूछ रहा है कि देखो ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, बट इंटरनली टचिंग कर रहा है तो इसमें देखो एक सर्कल तो आपको ये यहाँ पे एक मिलेगा, ये इसका रेडियस हो सकता है, और एक रेडियस अपने को ना ये यहाँ पे इसके लिए मिल सकता है, बड़े वाले सर्कल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो कौन सा है, सी है। अब इसमें क्या करना है हमको, अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ा तो जाते हैं ना इंटरनली सर्कल की तरफ। इसमें देखो 2 सर्कल है, एक है जो हमारे पास ए सी दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक ए सी है, और एक क्या है हमारे पास, बी सी है, बराबर। ए सी जो है, ए सी जो हमारा है ये कौन सा है, हमारा बिग सर्कल है, ए एंड सी। ये बिग सर्कल का क्या है, रेडियस है, और जो बी सी है ये हमारा क्या है, स्मॉल सर्कल का है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना पड़ा ए बी। अब ये ए बी का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारा बड़ा वाला सर्कल कौन सा है, ए सी है, और दूसरा छोटा क्या है, बी सी है, बराबर। उसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही 2 चीज हमको इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के अंदर करना है। अगर इंटरनली सर्कल दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर एक्सटर्नली सर्कल टचिंग दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एडिशन करेंगे। इतना सबको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में जाकर के आप अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हो, आपके डाउट राइज कर सकते हो, और उसका सॉल्यूशन हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 की कुछ एग्जांपल्स देखने वाले।
जैसे कि हम लोगों ने थ्योरम्स में देखे थे, पहला हम लोगों ने एक्सटर्नली देखा था, दूसरा कौन सा देखा था, इंटरनली टचिंग सेंटर था। अब एग्जांपल्स में पहला ही क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। हमारे पास दो सर्कल है जो क्या कर रहा है, जिनका रेडियस 3.5 है एंड 4.8 है। टच ईच अदर इंटरनली। अब दोनों को कहाँ पे टच कर रहे हैं, इंटरनली। तो समझो कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है एंड ये एक सर्कल है, जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है इसके पहले, ठीक है। और ये इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। अब एक का जो रेडियस है वो कितना है, समझो कि 4.8, जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है वो इसका रेडियस कितना है 4.8, ठीक है। एंड छोटे वाले का एक का रेडियस कितना दिया हुआ है, समझो ये P एंड ये हमारा Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। P हो गया, Q हो गया एंड R हो गया। टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड टच्ड इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कल्स। अब बड़ा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है एक PR है और एक क्या है हमारे पास QR, ठीक है। PR का जो हमारा ये हमारा बिग सर्कल है और ये कौन सा हमारा स्मॉल सर्कल है, ये हम लोगों को पता है। ये स्मॉल सर्कल का रेडियस है एंड PR हमारा क्या है, ये बिग सर्कल का रेडियस है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके पहले भी कि थ्योरम हमारा क्या बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसको इस प्रकार से कि लेट P एंड Q आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। P एंड Q क्या हमारे पास सर्कल दिया हुआ है। अब उसके बाद बिकॉज circles are touching internally, so by internally touching थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरम इंटरनल टचिंग थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला था, देयरफॉर क्या है, PR इज इक्वल टू, PR को हमको PQ फाइंड आउट करना है हमको। PQ इज इक्वल टू PR, बड़े सर्कल में से हम लोग छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, PR माइनस QR, ठीक है। अब PQ की वैल्यू क्या दी हमको मालूम नहीं है, PR की वैल्यू कितनी है 4.8 एंड माइनस QR की वैल्यू कितना दिया हुआ है छोटे वाले सर्कल का 3.5। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 माइनस 3 1.3। तो PQ की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी यहाँ पे 1.3 और इसका कितना रहेगा 3.5। तो ये सेम इस प्रकार से हम लोगों को करना है, कुछ भी नहीं है, हम लोगों को बस थ्योरम अप्लाई करना है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है हमको वो समझ में आना चाहिए। जब भी इंटरनली टचिंग रहेगा तो क्या करना है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन। और जैसे ही दूसरा एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसमें क्या आपके एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो यहाँ पे है एक्सटर्नली टचिंग के ऊपर। समझो कि ये हमारे पास एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। हमारा सर्कल जो है प्रॉपर टचिंग पे नहीं है, हाथ से बना रहा हूँ, अपने पास बाय डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा समझ के लेना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक चीज यहाँ पे एक चीज याद रखना कि P Q एंड R ये क्या है, कोलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन में है, ठीक है। ये एक चीज याद रखना, ये लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका, हाफ मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा एक सेंटर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और एक क्या है R, और ये क्या दिया हुआ हमारा टचिंग पॉइंट क्या है, समझो Q है, बराबर। ये इसका रेडियस है एंड ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछा, टू सर्कल्स हैव रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। समझ लो कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 4.2 और इसका कितना है 5.5, ठीक है। टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब करना क्या है यहाँ पे हम लोगों को, कि हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले क्या लिखना है कि लेट P and Q, सॉरी P and R सेंटर ऑफ द सर्कल। P and Q, ये अपना रेडियस नहीं है यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल। P एंड Q ये क्या है, दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, P एंड R द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दोनों क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। We know that circles are touching externally, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अब ये एक्सटर्नली टचिंग कर रहा है, हम लोगों ने ये थ्योरम देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है अपने पास, समझो 4.2 एंड क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर कितना है 5.5 एंड फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, पी आर की वैल्यू, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोगों ने एक्सटर्नल वाले जो थ्योरम हम लोगों ने देखा था, बाय यूजिंग एक्सटर्नली टचिंग थ्योरम, ठीक है। हम लोगों को पता है अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो क्या रहेगा, पी क्यू एंड आर एक ही लाइन में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। अब ये चीज़ें हम लोगों ने थ्योरम के टाइम पे भी पढ़ा था कि जब एक्सटर्नली टचिंग कर रहा है तो हमको क्या करना है, उसको ऐड करना है। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, पी आर का, हमको पता नहीं है। क्यू आर की वैल्यू क्या दी हुई है 5. पी क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 4.2 प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या दी हुई है 5.5। सो कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 5 2 7 एंड 5 4 9, ठीक है, 9.7। तो पी आर की वैल्यू कितना आएगी 9.7 जब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से, और पूरा इसका यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखना, अपने जो यूनिट्स दिया है सेंटीमीटर मीटर उसको नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके उड़ जाएंगे आपके हाथों से। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को 3.2 के थ्योरम के बेस के ऊपर, इंटरनली और एक्सटर्नली के ऊपर। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। अब आप लोगों को समझ के चलना है कि ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको पूछेंगे तो एग्जाम्स में सादा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चंस दिया रहेगा, बस डायग्राम बनाओ, अपना माइंड यूज करो, थ्योरम यूज करो एंड अप्लाई करो एंड वैल्यू निकाल लो, मार्क्स पॉकेट में डालो और घर पे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। एंड 3.3 के लिए वेट करना, क्योंकि इसके बाद हम लोग 3.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से फिक्स आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए 3.3 के बेस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस वो लेके आने वाला हूँ। तो तब तक आप 3.2 के जितने भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस के कर लो, कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना। एंड चैनल को प्लीज़ एक बार और बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।